अब मार्केट में करना क्या है, देखिए मैं आज थोड़ा सा एक इमीडिएट क्यूज जो है ना उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक अलग हटकर मैं बात कर रहा हूँ। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को अब यहाँ से क्या करना है, इसको मैं थोड़ा अलग अलग बांटना चाहता हूँ आशीष। पहली बात, ट्रेडर्स रिस्पेक्ट द स्क्रीन एंड रिस्पेक्ट द गट फीलिंग। गट फीलिंग और जो भी है आपकी ये रही है कि मार्केट नया हाई पे नया हाई लगा रहा है, वो हर डिप में बाय करना बन रहा है, उसको करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, हर डिप पर बाय करते रहें और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते रहें। जो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट से एग्जिट अब मार्केट को खुद डिसाइड करने दें, आप ना डिसाइड करें। अब तक हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आज हम इस ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को और ऊपर ले आएंगे, 22,600 पर ले आएंगे। ट्रेडिंग पोजीशन बुक करने का टाइम मैं बताऊँ कब आएगा, लास्ट वीक ऑफ मई, इलेक्शन रिजल्ट के जस्ट पहले। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, चले चाहे 400 क्रॉस हो जाए ना, तब भी एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि मार्केट इलेक्शन के लास्ट फेज तक पूरा का पूरा 400 प्राइस इन कर लेगा। पिछली दो बार यही हुआ है, अगर आप देखेंगे पिछली 2 बार यही हुआ है। उसके बाद वापस बड़ी रैली आती है, लेकिन एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आती है। इसके लिए ट्रेडिंग पोजीशन हल्की करने का टाइम आएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ या फिर जून के फर्स्ट या सेकेंड डे पर। लेकिन इन्वेस्टर्स क्या करें, इन्वेस्टर्स क्या करें कि अगर इस इलेक्शन से रिलेटेड कोई वॉलेटिलिटी आए और अच्छे शेयर आपको सस्ते मिल जाए, जैसे ओएमसीज मिल गई थी सस्ती पिछले महीने, हमने बात भी की थी कि यहाँ से लेके आप एसआईपी करिए, इलेक्शन तक आपको अच्छा पैसा बनने को मिलेगा। तो वो इलेक्शन रिलेटेड वॉलेटिलिटी में बाय करें इन्वेस्टर्स, बहुत सिंपल। और एक चीज़, बुल मार्केट के लीडर्स बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं। इस बुल मार्केट का लीडर पीएसयूज हैं, वो रहने वाला है। इस बुल मार्केट का लीडर डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स हैं, वो रहने वाला है। तो आप कहाँ पर फोकस करें, ऑटोज़। कल भी देखिए क्या ऑटोज़ के नंबर्स आए और क्या शानदार ऑल टाइम हाई लगे वहाँ पर। अशोक लेलैंड जो एक लौता बचा हुआ स्टॉक था जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, कल उसने भी शानदार ऑल टाइम हाई लगा दिया। सीमेंट, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयूज, ट्रैवल, टूरिज्म। अच्छा, इनमें एक और चीज़ हो रही है, इनमें आप नोटिस करेंगे सब कंपनियों के नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं। एक आध के खराब आ भी रहे हैं तो लोअर लेवल पे बाइंग आ जा रही है उन पर। तो इसके लिए एक और मैं एक्चुअली ऐड करना भूल गया, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, उन पे भी आप दाम लगा सकते हैं। अगले 10 साल इकोनॉमी और मार्केट के लिए आई थिंक बेस्ट फेज रहने वाला है। आई थिंक वी आर लकी कि हम अपनी लाइफ का प्राइम टाइम अगले 10 साल में बिताने वाले हैं इन पीक इकोनॉमी एंड पीक मार्केट। ठीक है, और 2 3 4 5 6 मैंने बोला है निफ्टी के ऊपर, 2 3 4 5 6 हो, चाहे 3 4 5 6 7 हो, चाहे 4 5 6 7 8 हो, ये माइलस्टोन्स हो जाएंगे, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं रहने वाला है निफ्टी का। ये इस चीज़ को समझ लीजिए। मैं ये चीज़ें जब इतिहास में लिखी जाएंगी ना, तो इस फेज़ को डिस्कस किया जाएगा कि कैसे हमारी मार्केट ने इस तरीके से आपको रन दिखाया था। और एक चीज़ मैं लोगों को बोल रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा लोगों को बोल रहा हूँ कि थोड़ा अपना जब नज़रिया है ना, थोड़ा चेंज करें। ट्रेडिंग से थोड़ा इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ें। 80% कैपिटल अपना इन्वेस्टिंग में लगाएं। ट्रेडिंग बुरी नहीं है, लेकिन उसको 20% तक ही रखें। 20% में भी बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है। 80% कैपिटल लगाएं इन्वेस्टिंग में, 20% करें ट्रेडिंग, और उसमें से जो पैसा बने उसमें से वापस 80% लगा दें इन्वेस्टिंग में और इंक्रीमेंटल 20% ट्रेडिंग में। ये एक 2-3 अप्रोच रखेंगे ना अगर आप अगले 5-6 साल के लिए, दैट्स इट, यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ आफ्टर दैट। इंटरेस्टिंग। ये है कहानी। तो भैया, कई लोग अफसोस करते थे कि नई नई नौकरी शुरू हुई थी 2003 से 2007 का पीरियड मिस कर दिया था। वो गजब पीरियड था, कोई शक नहीं। तो भैया वो अच्छे दिन वापस लौट के आना है, उसी तरह से अप्रोच करो, बढ़िया कमाई होगी, गाड़ी कमाई होगी आने वाले दशक में इस देश में। 2003 से 7 ऑब्वियसली हम सभी ने एग्जैक्टली इसीलिए। और वो समय ऐसा था कि आपने मुंबई में आग बंद करके कुछ खरीद भी लिया ना, इवन सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, रियल एस्टेट मार्केट। 3 साल डाउन द लाइन, मतलब आपने खरीदा और अगले दिन बेचने के लिए खड़ा हो गया तो तगड़ा प्रीमियम। आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन वही रहा था जो मैंने आप यहाँ टाइम पे लिया था, टाइम पे मुंबई में घर लिया था। लेकिन वो फेज जो है ना, आखिर आप सही बोल रहे हैं, वैसे वो फेज ऐसा होता था एक्चुअली। सब यंग होते हैं तो ऐसा ही होता है ना, मतलब महीने के आखिरी दिन देखते थे कितना पैसा बचा अकाउंट में, तो एटीएम से निकाल के उसके बाद कर लो ऐश करने चले जाते थे। तो वो कहाँ सोचते थे हम उस समय इतना कि 20 साल के बाद क्या होने वाला है। उस समय सोचा होता अगर तो फिर तो आराम से कहीं किसी आइलैंड में बैठे होते। लेकिन खैर ये सब चीज़ें, इसके लिए ये फेजेस आते रहते हैं मार्केट में। अभी दोबारा एक फेज आया उस तरीके का। बिल्कुल सही है। चलिए अब आज के स्पेसिफिक सेशन फ्राइडे के ट्रेड को अप्रोच करा जाए। गिफ्ट निफ्टी डायरेक्टर साहब सुबह से दिखाई रहे, शो की शुरुआत में भी दिखाया था, 0.5% ऊपर, 100 पॉइंट से ज्यादा गैप के साथ खुलेंगे, गांधीनगर ऐसा इंडिकेट कर रहा है। एशिया वैसे आप थोड़ा सा मिला, वैसे एशिया में ध्यान रखिएगा, चाइना और उधर जापान बंद है।
तो जो खुले हुए थोड़े से ऊपर से ठंडे पड़ गए, शायद ये रीजन हमारा गिफ्ट निफ्टी ऊपर से ठंडा पड़ा है। यूएस के फ्यूचर्स ऊपर से ठंडे पड़े, सुबह 7 बजे सारे फ्यूचर्स आधे % मजबूत थे। मेरे ख्याल से इस समय एज वी स्पीक, हाँ ठीक है, आधे % वो दोनों ऊपर है। S&P थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, अदरवाइज यूएस का हैंडओवर बढ़िया कल भी था। कल ओवरनाइट ट्रेड में 1 से 1.5% तीनों बेंचमार्क्स ऊपर थे, और आज भी फ्यूचर्स इस समय 1/4 से 2/3% मजबूत है। यह है यूएस का हाल। तो ऐसे में समझ लिया जाए दरअसल हैंडओवर है कैसा। एशिया का पस पड़ने कोई स्पेसिफिक रीजन या जो भी। नीरज जी, हाँ एक बार नीरज जी के पास जाए उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था टिम कुक की, आई थिंक अभी आई है उसमें कुछ वो Q2 अर्निंग्स के बाद उन्होंने इंडिया के लिए बोला है कि स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ इन इंडिया और रिकॉर्ड क्वार्टर इन इंडिया। मतलब इंडिया में एकदम रिकॉर्ड क्वार्टर उन्होंने जड़ा है। आशीष, आपने भी शायद नया आईफोन लिया इसी क्वार्टर में शायद। नहीं मेरा चाइना की भरपाई इंडिया से हुई है। बट रिकॉर्ड क्वार्टर इंडिया में उनके लिए। तो हाँ, सॉरी नीरज जी, वो ग्लोबल क्यूज। तो ग्लोबल में एप्पल ही सागल, ग्लोब में क्या बदलता रहता है? ग्लोब में ही बदलता है। अरे कुछ नहीं, हाथ सुना है वो गलत सुना है तुमने। गलत सुनेगा, ऐसे लिख के पहले जाने सब बोले आपका बर्थडे गलत वाला है वो। ऐसे थोड़ा ना होता, गलत वाला सही वाला एक ही रखना चाहिए था। डॉक्यूमेंट ऑनेस्टी से काम अप्रोच करना चाहिए। कई सारे रखते हैं लोग। चलिए हटाइए, आज सेलिब्रेट कर लेते हैं। अब ऐसे नकली वाला है तो कर लो आप। साल में 2 बार खिलाने में कोई दिक्कत थोड़ा ना है किसी को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। रख लो यार, रख लो। और आपको पार्टी की इमेजेस इनके ट्विटर हैंडल से हम लोग सब पोस्ट करेंगे। दोपहर तक आप हो जाएगा हाँ, ना, एकदम प्रूफ भी मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा हाँ, ग्लोब मूड अच्छा है क्या? मूड बहुत अच्छा है। जैसा भी अनुज ने कहा था, एप्पल ने अच्छे रिजल्ट पेश किए। हमको तो डर लग रहा था, हम लोग जितना पढ़ रहे थे कि चाइना में बहुत दिक्कत है, ये सब दिक्कत, रिजल्ट खराब आएंगे, लेकिन रिजल्ट अच्छे आए। और बाईबैक भी अनाउंस किया उन्होंने। अननेसेसरी स्टॉक को इतना पीट के लोग नीचे ले आए, तो उन्होंने हिस्ट्री का सबसे बड़ा बाईबैक अनाउंस किया है। 6 बार वो लॉन्च किया है, मतलब हर साल लेके आते हैं वो, एवरी ईयर उनका बाईबैक आता है और हर बार बढ़ा के इस बार $110 बिलियन का बाईबैक है। तो स्टॉक इसीलिए 8% ऊपर है, इसीलिए मार्केट ने पूरा खींच दिया। क्वालकॉम के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो कल भी वहाँ पे पूरा रिजल्ट पे ही मार्केट फोकस कर रहा था और रिजल्ट पे ही बड़ी तेज़ी वहाँ पे बनी है और एप्पल उसको लीड कर रहा था। फिर उसके चक्कर में बाकी और स्टॉक भी चलने लगे। तो मुझे लगता है कि ये कल की कहानी स्टॉक की पूरी वहीं पे चल रही थी। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि क्रूड $83 पे टिक गया है। अब वो ऊपर आने की दोबारा हिम्मत अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि सब तरफ शांति है। इजराइल में भी शांति है और अमेरिका में खूब स्टॉक पाइल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट वहाँ का तो बहुत अच्छे क्यूज़ दे रहा है और अपना मार्केट, अब उधर के क्यूज़ कुछ भी हमें चलना रहता है, तो इसलिए हम चलेंगे इसमें। तो मुझे लगता है शानदार क्यूज़ लेके चलिए। और वहाँ का रिजल्ट सीजन मुझे लगता है इस बार बहुत अच्छा जा रहा है। ज़्यादातर कंपनियाँ मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर रिजल्ट दे रही हैं विद गाइडेंस। तो फिर क्या दिक्कत वहाँ के बाजारों को? तो ये उनके इंटरनल स्ट्रेंथ है, अभी उनकी तो रेट, अमेरिका इंटरेस्ट रेट कोई बात ही नहीं करता। कल से चर्चा बंद हो गई वहाँ पे। घर मत घटाओ, हम तो वैसे ही अच्छा कर रहे हैं। हम वैसे दिसंबर में देखेंगे, हम दिसंबर तक की डिस्काउंटिंग लोग करें कि नहीं बढ़ेगा तो चलेगा। तो ये उनके इनहेरेंट स्ट्रेंथ है भाई। अमेरिका इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, उनके रिजल्ट सीजन की, जो मार्केट्स को तूल दिए चली जा रही हैं। खैर हमारे लिए फिर इसका मतलब नेट हैंडओवर बढ़िया ही है, वो गिफ्ट निफ्टी दिखा भी रहा है। कल लाजली एक बहुत ही सीमित दायरे में दिन भर कामकाज हुआ है, कंसोलिडेशन का दिन था। इस कंसोलिडेशन के बीच में सेटअप कैसा बैठ रहा है, समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, पहले वो समझ लेते हैं। तो उसके बाद निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे। कैसा लग रहा है ट्रेड सेटअप? सेटअप बढ़िया है। DIs ने फिर बाय किया। तो सेटअप में वही है जो हमको देखना चाहिए। 1352 करोड़ की DI की बाइंग, 1000 करोड़ की FI सेलिंग। ये आईज को सूदिंग लगता है मेरे को कि DIs की बाइंग है, FI की सेलिंग है, ठीक है, अपना वही नॉर्मल बिजनेस रिज्यूम्स, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहना चाहें तो इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी बाइंग फिर से हो गई, 363 करोड़ की FIs की, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी सी बाइंग हुई है, करीब 5160 करोड़ के आसपास। विद इन स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप मामला देखेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग है और वो लग भी रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक है और निफ्टी फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग है। तो ये ठीक ठाक है मामला इस समय सेटअप में। और लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, अगर आप ट्रेंड देखें तो 3 दिन की बाइंग हो गई है FIs की एक्चुअली इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो अब क्लियरली FIs को भी लग रहा है कि इस मार्केट में लॉन्ग साइड पे ही पार्टिसिपेट किया जाए, शॉर्ट साइड में पार्टिसिपेट करके कोई मतलब नहीं है। कल भी उन्होंने लॉन्ग ऐड करे, 13,000 लॉन्ग ऐड करे, 4,000 शॉर्ट ऐड करे।
अब हम नेट लॉन्ग पर हैं, 25,000 लॉन्ग हो गए हैं अब हम, 53% लॉन्ग पर हैं अब हम। तो ये क्लियरली आपको बता रहा है कि मार्केट ओवरबॉट है। इंडिया विक्स 4.5% ऊपर आया, पुट कॉल रेशियो 1.28 पर आ गया वर्सेस 1.11। आज गैप अप के बाद पुट कॉल रेशियो फिर 1.4 1.45 पर आ जाएगा। इसके लिए आज मैं फिर बोल रहा हूँ, आज गैप अप पर बाय नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड पे बाय नहीं है। मोमेंटम प्ले करना तो अलग बात है। बैन की जहाँ तक बात है, एक स्टॉक बैन में भी ऐड हो गया, तो सेटअप थोड़ा सा है ओवरबॉट, लेकिन जस्ट बिकॉज सेटअप ओवरबॉट इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट कर दें। सेटअप ओवरबॉट है तो इसमें थोड़ा बाइंग कहाँ करनी है इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। लेकिन एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं अगर आपके तो कोई दिक्कत नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, एग्जिस्टिंग लॉन्ग में दिक्कत नहीं है, फ्रेश लॉन्ग कहाँ करने हैं वो बस थोड़ा सा बड़ा सवाल है यहाँ पर। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश लॉन्ग का सवाल, उसका आंसर अभी ले भी आएंगे। सेटअप मतलब ठीक ठाक है, ग्लोब के संकेत अच्छे हैं, बाजार में क्लियर टेक्सचर है, तेजी करनी है, गिरावट में मौके ढूंढने हैं। ऐसे में पहले अब निफ्टी का अप्रोच, कल कमाई के अड्डे में बातचीत हुई थी कि अपनी तेजी के सौदे आप लेकर जाएं, तो पहले तो उनके लिए क्या, और दूसरा फ्रेश एंट्री वालों के लिए क्या नजर रखनी है, आज क्या लेवल्स वॉच आउट करने, अप्रोच क्या रहेगा निफ्टी का? बिल्कुल, तो पहले मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि क्या करना है। पहला रेजिस्टेंस है 22,780 से 22,800, आपका ऑल टाइम हाई भी वहीं पर प्लेस्ड है, और एक ही थोड़ा सा वो 22,800 एक सुनने में अच्छा नंबर लगता है, तो वो वहाँ पर आपका पहला रेजिस्टेंस है। बड़ी रेजिस्टेंस आएगी आपकी 22,950 से 23,050, जो नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो कॉल राइटर्स हैं वो सारे के सारे इसी जोन में बैठे हैं, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगी आपको, मुझे लग रहा है वो इस सीरीज में हिट होगी, इसी वीकली सीरीज में। पहला सपोर्ट है आपका 22,550 से 22,600, कल का लो है, और पुट राइटर्स का ऑप्शन जोन वहीं पर प्लेस्ड है। बड़ा सपोर्ट आपका 22,430 से 22,510, हमने कल भी डिस्कस किया था, ये 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आते हैं करना क्या है। कल की हमारी स्ट्रैटेजी थी कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को आप कैरी करिए, ठीक है, निफ्टी के, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, सीधा आपका पैसा बन गया। एक मार्केट में बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है जब आप सो रहे होते हैं, क्योंकि आपने पोजीशन कैरी की है, अब आप सो रहे हैं रात को, क्यूज अच्छे हैं, सुबह गैप अप मिल रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तभी मतलब सबसे ज़्यादा पैसा बनता है आपका। तो आज सुबह सीधा आपको गैप अप मिलेगा, अगर आपने कल कैरी किया है तो बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। अब नया स्टॉप लॉस हो जाएगा 22,600 का, लेकिन गैप अप पे खरीदना नहीं है। इतने बड़े गैप अप पे, स्पेशली ऑल टाइम हाई के इतना करीब खुलेंगे आप, वहाँ पे बाय नहीं है। देखिए ये मार्केट अब जा रहा है 2, 3, 4, 5, 6 की तरफ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, जैसे परसों हुआ था, परसों किसी ने अगर बैंक निफ्टी चेज किया था, वो उसको एक बार के लिए मार्केट ने तगड़ी पनिशमेंट दी, तो इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना, आज भी इंटरडे में एक बार हो सकता है मार्केट आपको पनिशमेंट दे दे अगर आपने गैप अप चेज किया तो गैप अप नहीं चेज करना है, डिप का वेट करिए, और जहाँ डिप खत्म हो जाए, देखिए जैसे उस दिन हमने ICICI बैंक के नंबर्स के बाद बात की थी कि पहले 15 मिनट वेट करिए, जहाँ डिप खत्म होगी वहाँ बाय करिए, तो जहाँ पर डिप खत्म हो वहाँ बाय करिए, और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है सिस्टम में, स्टॉप लॉस लगाना स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, जहाँ पर डिप खत्म हो वहाँ पर बाय करें। पोजिशनल जैसा मैं कह रहा हूँ, अपना स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लें, 22,600 पर ले आएँ। ओके, ये हो गई निफ्टी की अप्रोच। आपको पता है कहाँ सपोर्ट्स हैं, कहाँ रेजिस्टेंसेस हैं। इस चैनल को, इस बैंड को स्मार्टली प्ले करने का तरीका गिरावट में खरीदारी करने का है। निफ्टी बैंक बुरा नहीं था कल, बाय द वे। कल कोटक की खबर पर रिएक्ट करना था, ICICI बैंक की खबर ने कंफ्यूजन जहन में डाल दिया था। उसके बाद ठीक है, सबड्यूट सा ट्रेड जरूर हुआ, 1/3% के आसपास दबाव, क्योंकि HDFC बैंक, SBI ने बड़ा, और खासतौर पर HDFC बैंक ने संभाल लिया इस पूरे पॉकेट को। आज असल में वो सब थोड़ा सा कोटक से भी उभरेंगे, ICICI बैंक बेचारा क्लैरिफिकेशन दे के थक गया है, तो सब कुछ से कुछ उभर रहे होंगे। ऐसे में निफ्टी बैंक बेहतर है क्या, या अभी कंफ्यूजन बहुत नहीं, मैं ना देखो आज मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरा जो उसूल है ना वो थोड़ा अलग होता है। हाँ। मैं चीज़ें प्रीएम्प्ट करने में कम बिलीव करता हूँ। आपको याद होगा ट्यूसडे को हमने एक चीज़ बोली थी कि आज बैंक निफ्टी को चेज करिए और अग्रेसिवली चेज करिए, और ट्यूसडे को बड़ी रैली हुई थी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है, फेजेस आते हैं। इस समय बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, ये बैंक निफ्टी का स्ट्रगल का फेज है, और पहले HDFC बैंक प्रॉब्लम कर रहा था, अब कोटक बैंक प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, कोटक बैंक के कल नंबर्स आने हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोटक बैंक की दिक्कत पिछले 3 क्वार्टर की नहीं है,
क्यों कोटक बैंक के नंबर्स और बाकी के नंबर्स में फर्क है? कोटक बैंक के नंबर्स अगर अच्छे आ भी गए तो अभी दिक्कत आगे की है कोटक बैंक की, पीछे की नहीं है। मनियन साहब पिछले क्वार्टर नहीं छोड़ के गए थे, मनियन साहब अब छोड़ रहे हैं। और रोक अभी लगी है, पिछले क्वार्टर में रोक नहीं लगी है, तो पिछले क्वार्टर के नंबर्स तो अच्छे आएंगे, हमको पता है। तो इसके लिए कोटक शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज भागेगा नहीं, इवन अगर नंबर अच्छे आ भी गए तो ये एक चीज़ है यहाँ पर। तो इसके लिए भी कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी शायद इग्नोर करें आप। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक्स को इग्नोर करें, फर्क है। एक होता है इंडेक्स, एक होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। इंडेक्स को इग्नोर करना है क्योंकि वहाँ पर सम ऑफ द पार्ट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। विद इन इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छी ट्रेड मिल रही है आपको। आप एक्सिस देख लीजिए, एसबीआई देख लीजिए, आईसीआईसीआई देख लीजिए, फेडरल देख लीजिए, ये 4-5 इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, इनमें आपको अच्छी ट्रेड्स मिल रही हैं, इनमें फोकस करिए आप। बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। बैंक निफ्टी में जैसे मैं कह रहा हूँ फेजेस आते हैं, कुछ दिन होते हैं जिसमें ट्रेड नहीं लेनी है, कुछ दिन आते हैं ट्यूसडे जैसे जिसमें आपको हैमर एंड टोंग ऑल इन करना होता है, ठीक है ना। पोकर और मार्केट बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। जो पोकर खेलते हैं ना उनको एक चीज़ समझ में आती है कि कहाँ पर फोल्ड करना है और कहाँ पर ऑल इन जाना है, ठीक है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी में इस समय फोल्ड वाला टाइम चल रहा है। ट्यूसडे का ऑल इन वाला टाइम आएगा तब डिस्कस करेंगे। अच्छा, हो सकता है आज फिर मार्केट में सेंटिमेंट बदल जाए, उसको स्क्रीन पर फिर ऑब्जर्व करेंगे। कल मैंने एक व्यू लिया था कि बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, स्क्रीन पर देखेंगे और पूरे दिन कोई ट्रेड बनी नहीं बैंक निफ्टी में, अगर आप देखेंगे तो। आज देखते हैं शायद बन जाए, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि बैंक निफ्टी से बेटर है बैंकों के इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना। बैंक निफ्टी नहीं, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस पे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे फोकस ज्यादा बेहतर रणनीति। खैर, बाजार खुलने देते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स का बिहेवियर भी देखेंगे उसके बाद, और डिटेल में फिर मार्केट की ओपनिंग के बाद बाजार की चाल और लाइकली ट्रेड्स पे बातचीत होती रहेगी। मॉर्निंग पैनल रेडी हो रहा है सीएनबीसी आवाज का फ्राइडे के दिन हमारी मदद करने के लिए।